नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 75 प्रश्न हैं। इतने बच्चे यहाँ पर आपके जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बता दीजिए हमारी आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही हो तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करते हैं। क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे से है, लाइव क्लास 8:30 बजे, ठीक है। तो आप लोग 8:30 बजे का ध्यान रखा करिए, नोटिफिकेशन जाए या ना आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, सम्मिलित दिया है, परिषद दिया है, बैठक दिया और आपका महावर्तन भी दिया है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन राइट आपका, अगर आपने जवाब ए दिया है, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये सभा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सभा के पर्यायवाची जो होते हैं वो आपके कह सकते हैं अधिवेशन, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा इत्यादि आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका सम्मिलित है ये आपका इसमें से आपका सभा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। और जिसको PDF चाहिए तो PDF भी हमारे टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम से PDF भी पा सकते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। इसके पहले हमने जो 60 प्रश्नों का टेस्ट लगाया है उन्हीं का निचोड़ है। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट बताइए। 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त आपके कह सकते हैं या आपके द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त आपके हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इनके और भी आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपकी पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे भाई? जवाब दीजिए यहाँ पर। हंस पत्रिका के संपादक, ऑप्शन राइट, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक आपके प्रेमचंद थे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अत्युक्त का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? अत्युक्त का जो आपका अर्थ होता है तो आपका क्या हो जाएगा? अत्युक्त का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, अत्युक्त का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाएगा ऑप्शन राइट, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थात अत्युक्त का आपका कह सकते हैं ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। डी नंबर जिसका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान भी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या हो जाएगा? जो कवि लोकप्रिय है उसका सम्मान भी करते हैं, आपका इस वाक्य का सरल वाक्य। देखो यहाँ पर ये जो आपका है मिश्र वाक्य है, इसका सरल वाक्य आपको बनाना है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य आपको बताया जाता है और रटने के लिए बोला जाता है। 6 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, जिसका जवाब आपका कह सकते हैं बी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी, जिसका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर, कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 7 का जवाब ऑप्शन राइट, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के, ऑप्शन राइट है, जिसका जवाब ए आ रहा है अनुमान, ये आपके आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार क्या है? पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 8 का जवाब क्या हो जाएगा? 8 का जवाब ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दृष्टांत, जिसका जवाब सी है, बिल्कुल सही है। याद रखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। जहाँ 2 कथनों में
बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय नहीं है। निम्न में कौन अज्ञानी का पर्याय नहीं है। 9 का ऑप्शन राइट। अज्ञानी का पर्याय आपका ऑप्शन राइट आपका बी, जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अज्ञानी का पर्याय आपका भिज्ञ नहीं होता है। ठीक है, अज्ञानी के पर्याय के रूप में अज्ञ होता है, बेसमझ भी होता है, अनभिज्ञ होता है, मूर्ख होता है, पागल, मूढ़, अनजान। ठीक है, लेकिन भिज्ञ के पर्यायवाची होते हैं प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ, ये होता है आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसका ऑप्शन आपका बी आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो वहाँ पर 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए 75 प्रश्न वाले, वे आपकी आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर 200 के एक टेस्ट और बनेगा, इसके बाद आपकी न्यू सीरीज आएगी। चलिए अगला बताइए, चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास क्या है। चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास क्या है। समास क्या है, जवाब दीजिए भाई। क्या हो जाएगा जवाब, 10 का ऑप्शन राइट। सभी जो आपके हैं ये आपके सभी आपके क्या हैं, बहुब्रीहि समास हैं, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। चक्रपाण, चंद्रभाल और सुलोचना में सभी में आपको कह सकते हैं बहुब्रीहि समास हैं। ठीक है, बहुब्रीहि, देखो चक्रपाण मतलब होता है कि चक्र है पाण जिसके अर्थात विष्णु भगवान, चंद्रभाल किसे बोलते हैं, चंद्रमा है भाल पर जिसको बोलते हैं हम लोग शिव बोलते हैं, और सुलोचना मतलब होता है सुंदर है लोचन जिनके अर्थात स्त्री, एक विशेष स्त्री की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं, या हम लोग वो रामायण की सुलोचना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक विशेष अर्थ आपके निकालते हैं, सी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। एक ओर अजगरे लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कौन सा अलंकार आपके यहाँ पर हो जाएगा। एक ओर अजगरे लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। भयानक रस, करुण रस, या आप कह सकते हैं यहाँ पर शांत रस या भक्ति रस। तो आपको पता है मूर्छा खा रहा है, अर्थात कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो डर गया है, अर्थात यहाँ पर भयानक रस है। किसी मानक या किसी भयानक दृश्य को देख से जब आपके कह सकते हैं भय उत्पन्न होता है, वहाँ पर आपका भयानक रस होता है। इसका जवाब का ए हो जाएगा, जिसका जवाब 11 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कर आपसे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 11 का ऑप्शन राइट, 12 का ऑप्शन राइट बताइए। स्त्रीलिंग आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अहिंसा, याद रखिए अहिंसा। अहिंसा आपका जो कह सकते हैं दया है, कृपया है, सूचना इत्यादि भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस प्रकार से जो अहिंसा ये भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक दया की जाती है, किसी पर दया की जाती है ना, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, उद्धत का विलोम शब्द क्या है। उद्धत का विलोम, जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। उद्धत का विलोम, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। उद्धत का विलोम आपका विनीत होता है, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। उद्धत का विलोम विनीत होता है। ठीक है, उद्धत का विलोम आपका विनीत होता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आपका उत्तम है, उत्तम का विलोम कह सकते हैं अधम, शब्द का विलोम उत्तम हो गया। ठीक है, कोमल शब्द का विलोम कठोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दिए गए वाक्य के लिए शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना किसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं प्रायश्चित। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रायश्चित, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब यहाँ पर 200 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने लगा लिया है, तो तैयारी तो भाई होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं। 15 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई उन्हें बोलते हैं देशज शब्द, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, बी नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि वाक्य में त्रुटि भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी बताना है। कह आपसे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर आपकी त्रुटि है। 16 का जवाब, तो 16 का जवाब ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपकी लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की जगह आपका लोकतंत्र होना चाहिए। यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, आप लोग लिखते पढ़ते जरूर है लोकतांत्रिक, बल्कि होना चाहिए लोकतंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर। चलिए अगले का जवाब दीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। किसमें स्वर संधि है, जवाब दीजिए। स्वर संधि भाई किसमें है आपके? देखिए तपोगुण अर्थात ये विसर्ग में हो जाएगा। एतयो रामायण, देखिए ऑप्शन राइट आपका बी मिल चुका है। बी नंबर रामायण। ठीक है, रामायण जो आपका राम धन आयन, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे बनेगा राम धन आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका तपागुण अर्थात ये आपको कह सकते हैं विसर्ग में हो जाएगा। सज्जन अर्थात ये आप कह सकते हैं कि आपके व्यंजन में हो जाएगा। राइट आंसर आपका जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई। जितने बच्चे आ गए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भाई लाइक कर दिया करिए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन ऐषण हो जाएगा। ऑप्शन राइट जिसका डी नंबर है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। अनुधन ऐषण, ये आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। इसमें यण संधि है और हमने आपको बताया था कि जब भी आपका या हो या वा हो या रा हो, उसके पहले अगर आपका आधा शब्द लग जाता है वो हमेशा आपके किस में होता है? आपके यण संधि में होता है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि आपका कौन सा है, यण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे अन्वेषण, देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से आपको जवाब बताना है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पर? देवता का पर्यायवाची नहीं है किसमें? 19 का ऑप्शन राइट। 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, किंकर। ठीक है, आपका यहाँ पर किंकर, किंकर दास का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किंकर किसका होता है? दास का पर्यायवाची। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? जवाब दीजिए। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन, तो भाई इसका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर अर्ध तत्सम। ठीक है, अब यहाँ पर अर्ध तत्सम, यहाँ पर काफ़ी बच्चों के डिमांड रहती है कि सर अर्ध तत्सम क्या होते हैं, तो बता दें कि अर्ध तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों में से व्युत्पन्न या विकसित होकर सीधे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि हो गया, आपका जैसे आसमान हो गया, आखर हो गया, कारक हो गया, चंद हो गया, चूरन हो गया, भूख हो गया, ये आपके आते हैं। ठीक है, इसका हम आपका स्पेशल बता देंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है ना। जैसे तत्सम हो गया है ना, अर्ध तत्सम हो गया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा तभी समझ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? किसका जवाब हो जाएगा भाई? यहाँ पर मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यहाँ पर देखो हंसी अर्थात मीरा जोर से हंसी, यहाँ पर आपकी हंसी क्या हंसी पता नहीं है ना, तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो बिना कर्म के ही पूर्ण हो जा रही है। और जब भी बिना कर्म की क्रिया पूर्ण होती है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट जिसका ए आया है बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है आपसे। रामू की 22 का जवाब दीजिए। यहाँ पर रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर अगर ऑप्शन भरा जाए कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए ताकि ये सही हो जाए बिल्कुल से? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपेक्षा और अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादी संधि आपकी किस संधि के मूल भेद हैं? बिल्कुल सही है, हमने पूछा भी है आपको और कल की वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। 23 का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी, और सॉरी बी हो जाएगा आपका स्वर संधि। ये आपकी स्वर संधि के आपके प्रकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगर आपसे अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए भाई। अतः शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट बताइए। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी है, एतएव। ठीक है, एतएव जो आपका है यह आपका कह सकते हैं समानार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका 24 का बी सही हो जाएगा, एतएव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? जवाब दीजिए भाई। विराम चिन्ह का प्रकार आपका नहीं है। 25 का जवाब ऑप्शन राइट। देखिए, निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है। ठीक है, लेकिन उपदेशक आपका नहीं होता है। 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये टेस्ट पेपर आपका कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया है, बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए, प्रसारण का विलोम बताइए। प्रसारण का विलोम, प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 26 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अकुंचन। ठीक है, प्रसारण का विलोम हो जाएगा आपका संकुचन, ये कह सकते हैं अकुंचन का, दोनों कह सकते हैं, आकुंचन या कह सकते हैं संकुचन। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, चलिए कह रहे आपसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है आपका कौन सा है? 27 का जवाब दीजिए भाई। 27 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, इतना। ठीक है, इतना जो आपका है ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका एक अव्यय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के लेखक हैं। 28 का जवाब दीजिए। 28 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? मधुशाला। 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका सी बिल्कुल सही है, बच्चन जी की है। आपके मधुशाला के लेखक आपके हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे मधुबाला है, मधुकलश है, निशा है, निमंत्रण है। ठीक है, 10 द्वार भी इन्हीं की आपकी यहाँ कह सकते हैं रचनाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रत्युत्पन्नमति, मतलब प्रत्युन्नमति जो आपका है इसका अर्थ क्या होता है? 29 का जवाब दीजिए। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट। 29 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे बोलते हैं ये वर्ड। ठीक है, 29 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अमरस क्या है? अमरस क्या है? 30 का जवाब अमरस क्या है भाई? अमरस का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अमरस एक संचारी भाव है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संचारी भाव। याद रखिए, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, 33 होती है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 31 का जवाब दीजिए। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से आपका हुआ है ब्रज भाषा। ठीक है, जैसे मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ जिलों आदि में आपकी ये बोली जाती है। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका देखो पूछा ही गया था। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है, किस पर आधारित है? 32 का जवाब। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है? तो भाई आपके धर्म, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपके अहिंसा। ठीक है, तो आपके अहिंसा पर, आपका अहिंसा उचित शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका राइट आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अहिंसा में ही आपका न्याय है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार है। दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार है, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है। 33 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। 33 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा पर
कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत करता है। क्या जागृत करता है? ये करता है आपका स्वाभाविक। ठीक है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक जागृत करता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? ये टेस्ट पेपर बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया है, और हम यहाँ पर 40 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपका लेके आएंगे, क्योंकि लगभग ये पढ़ा पढ़ाया आपको टेस्ट लग रहा है। शायद अभी इतने टेस्ट पेपर हो गए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मीनाक्षी अर्थ क्या होता है यहाँ पर 35 का जवाब आपका हो जाएगा बी, मछली की तरह गोल आंखों वाली। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। मीनाक्षी का अर्थ हो जाएगी जिसकी आंखें मीन अर्थात मछली की तरह हों। ठीक है, मतलब उनकी आंखें बहुत ही सुंदर आपकी होती हैं, तो आपका विकल्प हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, अर्थात ये जो आपका विराम चिन्ह है ये आपका कौन सा विराम चिन्ह है? 36 का जवाब दीजिए। यहाँ पर पढ़ा पढ़ाया टेस्ट पेपर है, फिर भी गलतियाँ देखने को मिल रही हैं। ये जो आपका चिन्ह किसका है भैया? ये आपके है तुल्यता सूचक। क्या है? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, तुल्यता सूचक आपका है। ठीक है, तुल्यता सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, जो कि 37 नंबर आपसे कह रहा है, आपसे यहाँ पर 37 आपसे कह रहा है कि संयुक्त वाक्य चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य में हमने आपको बताया था कुछ पॉइंट, जैसे कि परंतु और पर या आदि से जुड़े हुए जो होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो सी नंबर है आपका, ये आपका और जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा है, अर्थात दो जो आपके अनुवाद हैं और से जुड़े हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि आपका कैसा है, ये आपका है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 38 का जवाब। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह न सूझना। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, राह न सूझना, ये चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का, राह न सूझना, ये कह सकते हैं अक्ल काम न करना, ये कह सकते हैं घबरा जाना। कई आपके इसके कह सकते हैं मुहावरे का अर्थ होते हैं। ठीक है, तो आंसर राइट आपका 38 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम, भाई कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? 39 का जवाब। 39 का जवाब ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मधुर। ठीक है, कर्कश का विलोम बिल्कुल सही है, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, मधुर हो जाएगा। ठीक है, 39 का जवाब आपका सी हो जाएगा, मधुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? जवाब दीजिए यहाँ पर। 40 का जवाब, 40 का जवाब यहाँ पर संघर्षी पूछा है आपसे। 40 का जवाब ऑप्शन राइट आपका संघर्षी उन्हें बोलते हैं जो आपके ऊस व्यंजन होते हैं, और ये होते हैं आपके 4, सा और आपका हा। राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, हा। ठीक है, हाँ। तो ये टेस्ट पेपर आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं पढ़ा पढ़ाया लग रहा था, बिल्कुल अभी हाल ही में कोई ना कोई टेस्ट पेपर हमको ऐड किया गया था ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज के टेस्ट पेपर में यहाँ पर 40 मिनट का कह सकते हैं कि 40 प्रश्न रखते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में आपको जो आपके जो हैं उन प्रश्नों को ऐड कर देंगे। एक पार्ट और आपका बनाएंगे जिसमें से आपके प्रश्न पूछे हुए हैं, और इसके बाद आपकी न्यू सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, न्यू सीरीज आपको लेके आएंगे। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो टेस्ट पेपर आपके हैं वो आपके कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रश्न पूछे हुए प्रश्नों के अनुसार या एक्सपेक्टेड भी आपके देखने को मिलते हैं। जो आपकी त्रुटियां रही हों आपके इस टेस्ट पेपर में, कि आपकी क्या कमी रही है, क्यों आपका सही पूरे जवाब नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपको सुधारने की या सुधरने के आपके लिए है कि आपकी ज़रूरत है आपको बेसिक पढ़ने की। आप बेसिक पढ़िए, आपको सुधार हो जाएगा। ठीक है।